जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, चैप्टर 5, CHAPTER, चैप्टर 5। ये हम लोग का क्लास 11 का चैप्टर 5 होगा। और ये हम लोग किस बुक के आधार पर बोल रहे हैं, तो ABC बुक के आधार पर बोल रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा किस बुक के अनुसार ये कौन सा चैप्टर है आप लोगों का। ठीक है, तो चैप्टर 5 क्या नाम है, सदिश बीज गणित। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सदिश को वेक्टर बोलते हैं, तो वेक्टर। और गणित को, बीज गणित को क्या बोलते हैं, अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा। ठीक है, यानी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 5 में। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके नाम से ही इसकी कहानी छुपी होगी, सदिश बीजगणित। और बीजगणित का मतलब क्या होता है, तो बीजगणित का मतलब क्या होता है कि इसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, घटाव करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे। यानी सदिश के साथ जोड़, सदिश का जोड़, सदिश का घटाव, सदिश का गुना, सदिश का भाग क्या कहलाता है, सदिश बीजगणित कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बीजगणित का मतलब समझ में आया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, सदिश के बारे में। तो आइए, तो सबसे पहले सदिश के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोग किसको जान लीजिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं, कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा होगा कि मापन में हम लोग भौतिक राशि पढ़े थे। वहां हमने क्या बताया था, भौतिक राशि वैसी राशि जिसका मापन हो, उसे क्या बोलते हैं लोग, भौतिक राशि। अगर आप लोगों ने क्लास 9 को ठीक ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये चीज मिला भी होगा कि भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जा सकता है उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं। तो उन डिफिनेशनों को छोड़ते हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वैसी राशि जिसका क्या हो, मापन हो, उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। आइए तो हम लिख देते हैं यहाँ डिफिनेशन। अब गोला नहीं बनाते हैं कि वैसी राशि, इजी से लिख देते हैं, वैसी राशि जिसका क्या हो, मापन हो, जिसका मापन हो उसे भौतिक राशि कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर लिया था, विस्तृत यानी डिटेल में चर्चा हम लोग चैप्टर 2 में कर चुके थे। तो यहाँ हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं, वनली डिफिनेशन बोलकर हम काम चला लेते हैं। और कोई अगर एग्जांपल की बात करें तो बोल दीजिएगा कोई भी भौतिक राशि जो आपको ध्यान में आए, दूरी बोल दीजिए, विस्थापन बोल दीजिए, त्वरण बोल दीजिए, बल बोल दीजिए, कार्य बोल दीजिए, दाब बोल दीजिए, सारी की सारी राशि कौन सी है, भौतिक राशि। तो जो आप लोग फिजिक्स में कोई टर्म पढ़े वह सारी की सारी टर्म क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगी। क्लियर हुआ। तो हम इसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग चैप्टर 2 में ले चुके हैं। तो आइए अब खाली डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को कहां बढ़ना है, सदिश के रूप में बढ़ना है कि आखिर में सदिश आता क्या है। तो हम लोग देखेंगे भौतिक राशि का प्रकार, क्या देखेंगे, भौतिक राशि का प्रकार, भौतिक राशि के प्रकार, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहां बताए थे क्या कि भौतिक राशि के दो प्रकार होता है, कौन कौन, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। लेकिन किस आधार पर बताए थे, तो हम लोग स्वतंत्रता के आधार पर बताए थे। लेकिन आज जो बता रहे किस आधार पर बता रहे हैं, दिशा के आधार पर। भौतिक राशि का बंटवारा हो रहा है, आधार का नाम क्या है, दिशा। तो एक का नाम है, पहले का नाम है आधारी राशि और दूसरे का नाम है, सॉरी, दिशा के आधार पर आधारी राशि नहीं होता, कौन सी राशि होता है, अदिश राशि, अदिश राशि। दूसरे का नाम क्या है, सदिश राशि। दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अदिश राशि, दूसरे को बोलते हैं सदिश राशि। अब बारी बारी से चर्चा करते हैं आखिर में अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखते चलिएगा, हम लोग जो पढ़ते जा रहे हैं, पहला टर्म में क्या पढ़े, भौतिक राशि किसे कहते हैं, वैसी राशि जिसका मापन उसे क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। भौतिक राशि दिशा के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है अदिश राशि, दूसरे का नाम होता है सदिश राशि। लिख लीजिए, उसके बाद बोर्ड को मिटा रहे हैं। 20 पहला नंबर क्या लिखे थे, अदिश राशि।
अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ये आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा ये चीज। और देखो एक चीज इसके इस टॉपिक के बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में बताते हैं। आप लोगों को जितना फिजिक्स पढ़िएगा, हम लोग दो ही टर्म के बारे में पढ़ते हैं। पहला नाम होता है सदिश, दूसरा नाम होता है क्या, अदिश। इन दोनों के अलावा कुछ भी हम लोग फिजिक्स में नहीं पढ़ते, क्योंकि आप लोग जानते हैं भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं, और भौतिक राशि दिशा के आधार पर कहोगे तो दो, एक का नाम है अदिश, दूसरा का नाम है सदिश। तो इन दोनों को लेकर हम लोग सारे के सारे चैप्टरों को पढ़ेंगे। कोई राशि सदिश होगा तो कोई राशि क्या होगा, अदिश होगा। तो इस चैप्टर में अदिश के बारे में आप लोगों को कुछ हद तक जानकारी भी है, लेकिन सदिश के बारे में उस तरह तक आपको जानकारी नहीं है। और 9th लेवल पर भी जो जानकारी मिलती है वो अधूरी जानकारी मिलती है। तो आइए बारी बारी से सबको देखते हैं, और क्वेश्चन लगाने में बहुत आप लोगों को आसानी होगी। तो देखते हैं, पहले पहले इसके बारे में देख लेते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि, अब देखो हम लोगों ने जब सर्च और रिसर्च के आधार पर देखा तो अदिश राशि क्या था, भौतिक राशि का प्रकार था, यानी एक राशि है। क्या है, एक राशि है जिसके पास क्या होता है, परिमाण। जिसके पास क्या होता है, परिणाम होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। नाम में ही इसका छुपा है। अ का मतलब न होता है, अ का मतलब ना होता है जिसके पास, अदिश का मतलब दिशा, दिशा नहीं हो, जिसके पास क्या हो, दिशा नहीं हो, उसी का बोलेंगे अदिश राशि बोलेंगे। लेकिन दिशा नहीं हो। एक और लास्ट टर्म में हम बोल रहे हैं जो सदिश योग का पालन नहीं करता हो। सदिश योग का, कौन से योग का पालन करता है, तो बीज गणितीय योग का पालन करता है। सदिश योग का पालन नहीं करता, सदिश योग का पालन नहीं करता है। चलिए अब हम यहाँ स्केलर क्वांटिटी की बात करें, एसक्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, वैसी राशि जिसके पास क्या होता है, परिणाम होता है। वैसी राशि जिसके पास क्या होता है, परिणाम होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है। एवं, एवं में जोड़कर क्या बोलेंगे, एवं सदिश योग का पालन नहीं करता, उस राशि को ही क्या बोलते हैं, अदिश राशि। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिफिनेशन क्लियर होगा। बोल देते एक बार, क्या, वैसी राशि जिसका, वैसी राशि जिसके पास क्या हो, परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो, तथा वह सदिश योग का पालन नहीं करता, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, अदिश राशि बोलते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को यहां लिख देते हैं, मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे, वैसी राशि जिसके पास क्या होता है, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा होता है, वैसी राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। किस कैसे भी डिफिनेशन बोलिए यही बोला जाएगा, परिणाम होगा दिशा नहीं होगा, लेकिन दिशा नहीं होती है। एवं यह सदिश योग का पालन नहीं करता। आगे चलकर आपको मालूम चल जाएगा ये सदिश योग का है, पालन नहीं करता है। ठीक है, ये हम लोग का डिफिनेशन हुआ किसका, अदिश राशि का। अब आते हैं बारी से स्टार्ट करते हैं अदिश राशि के एग्जांपल पे। कोई पूछ सकता है अदिश राशि का, यहाँ तो डिफिनेशन देख ले, अब कोई पूछ क्या सकता है, बताइए कि इसका एग्जांपल क्या होगा। तो एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल इसका क्या हुआ। तो एग्जांपल में देखते हैं, यानी एग्जांपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण किसका, तो अदिश राशि का। तो कोई बोलेगा उदाहरण बताइए, तो पहला में क्या बता दीजिएगा, चाल बता दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में देख चुके हैं, इसलिए उसी को बोल रहे हैं। चाल बोल दीजिएगा, क्या बोल दीजिएगा, दूरी बोल दीजिएगा। क्लियर, अब भी बहुत सारी राशि आएगा, कार्य आएगा जो क्या है, अदिश राशि। ये आगे चलकर आप लोगों को मिलते रहेगा, तो कम से कम दो को बोलिएगा, चाल और दूरी। उसके बाद आपको कार्य भी बोल दीजिएगा। ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसका है, हम लोग अदिश राशि का है। तो ये यहाँ 3 एग्जाम्पल लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए, अदिश राशि यहाँ समाप्त होता है। अब देखो हम लोग इस चैप्टर में कहानी में क्या क्या पढ़े लो, तो सबसे पहले पढ़े भौतिक राशि, उसके बाद पढ़े भौतिक राशि के प्रकार, देन हम लोग क्या पढ़े, अदिश राशि किसे कहते हैं। अब हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इस कहानी के दूसरे टॉपिक को, दूसरा टॉपिक है बीजगणित। तो बीजगणित का मतलब तो समझ गए। अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं किसके बारे में, सदिश के बारे में। चलिए मिटाए, आइए अब चर्चा स्टार्ट होती है सबसे ज्यादा, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते करते चैप्टर नंबर 5 को द एंड बोल देंगे। देखिए लो चर्चा में क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं चर्चा क्या करेंगे। पहले देखेंगे सदिश का क्या, सदिश का डिफिनेशन, फिर देखेंगे सदिश दिखता कैसे है, फिर देखेंगे सदिश का जोड़ कैसे होता है, फिर देखेंगे सदिश का
घटाव कैसे होता है, फिर देखेंगे सदिश का गुना कैसे होता है, फिर से देखेंगे सदिश का भाग कैसे होता है, सदिश का भाग होता नहीं। ठीक है, क्या क्या चर्चा करेंगे, सदिश की परिभाषा, सदिश का निरूपण कैसे होता है, सदिश का गुण क्या होता है, सदिश का जोड़ कैसे होता है, सदिश का घटाव कैसे होता है, और सदिश का गुना कैसा होता है, सदिश का भाग नहीं होता है। ठीक है, यहां हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सभी सभी पॉइंट पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। क्या क्या पॉइंट है, तो सदिश पहले क्या है, सदिश पहले क्या है, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सदिश राशि, VECTOR, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, अब मिटा देते हैं। तो वही वाला यहां से क्लियर है। सदिश का मतलब सामान्य होता है दिश, दिशा जिसके पास होता है उसको ही क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो वैसी राशि जिसके पास क्या होता है, दिशा होता है, परिणाम भी होता है, ऐसे कोई बात नहीं परिणाम नहीं होता, परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। और कौन से युग का पालन करता है, सदिश युग का पालन करता है। यानी पॉइंटर में तीन चीज, क्या, परिणाम, परिमाण एवं दिशा होता है, एवं किस युग का पालन करता है, सदिश युग का पालन करता है। क्लियर, वैसी राशि जिसके पास क्या होता है, परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, हम सदिश योग का पालन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो यहां आते हैं डिफिनेशन पे, क्या बोलेंगे, वैसी राशि, वैसी राशि जिसके 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 पास क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, एवं यह सदिश युग का पालन करता है, एवं यह सदिश युग का पालन करता है, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि। लिख लीजिए लो, सदिश राशि किसे कहते हैं। अब आते हैं इसके भी क्या, उदाहरण पे, उदाहरण पर चर्चा कर ले कि सदिश राशि का उदाहरण कौन है। तो सदिश राशि का उदाहरण सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, त्वरण लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, विस्थापन लिखेंगे। ये सभी के सभी उदाहरण किसके हैं, तो सदिश राशि के। कोई उदाहरण पूछे तो इन तीनों को बता दीजिएगा, उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम कतई नहीं बोल रहे कि उदाहरण में तीन होगा, उदाहरण में बहुत सारी सदिश राशि है, लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा पूरा का पूरा। आप लोगों को कम से कम दो तो पता होना चाहिए, कम से कम तीन तो पता होना चाहिए। वेग कौन सी राशि, सदिश राशि, त्वरण कौन सी राशि, सदिश राशि, विस्थापन कौन सी राशि, तो सदिश राशि। तो हमने क्या देखा, सदिश का डिफिनेशन देखा, उसके बाद सदिश का उदाहरण देखा। अब आते हैं सदिश दिखता कैसे है, सदिश दिखता कैसे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश का निरूपण। तो सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद चर्चाएं करते हैं सदिश दिखता कैसे, और उसके बाद चर्चा करेंगे सदिश का गुण। अब देखो आप लोगों को 48 के 48 चैप्टर में सदिश दिखेगा कैसे, उस चीज पर चर्चा करेंगे, सदिश दिखेगा कैसे। तो दिखने को हमको क्या बोलेंगे, सदिश का निरूपण कैसे करेंगे। मान लीजिए दिखेगा ना सदिश, तो उसका निरूपण कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। और यही वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिफिनेशन तो हम लोग देखते आते हैं, नाइन्थों से देखते आ रहे हैं, और उदाहरण को भी देखते आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला चीज है, जिसका नाम क्या है, सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण। डालिए हेडिंग नेक्स्ट, सदिश राशि का निरूपण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं चर्चाएं करते हैं सदिश राशि का निरूपण कैसे होता है। तो हमने जब 48वां चैप्टर पढ़ा, तो वहां हमको ज्ञात हुआ कि सदिश राशि कैसे कैसे दिखता है। तो हम उस चीज को बारी बारी से ब्रेक कर कर बता रहे। तरीका नंबर 1, यानी तरीका नंबर 1 में सदिश कैसे दिखेगा, फिर तरीका नंबर 2 में सदिश कैसे दिखेगा। ठीक है, तरीका नंबर 1 में हम सदिश को रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, फिर तरीका नंबर 2 के लिए बताएंगे, यानी दो तरीकाओं से आप लोगों को क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। तो तरीका नंबर 1 में देखते हैं। तरीका 1 में हम 48वां चैप्टर जब ओपन किए, तो कहीं कहीं हम लोगों को मिला एक तीर का सिंबल, और इस तीर के सिंबल से हम किसको रिप्रेजेंट करते हुए देखे, तीर के सिंबल से किसको रिप्रेजेंट करते हुए देखे, तो सदिश को।
क्लियर। तो आप लोगों को कोई पूछा जाएगा सदिश का निरूपण कैसा होता है, तो एक तीर के सिंबल से होता है। किससे होता है? एक तीर के सिंबल से। तो यहाँ पॉइंट नंबर वन क्या है? सदिश राशि का निरूपण एक तीर के संकेत से होता है। यानी क्लियर हुआ। तरीका नंबर वन में हम लोग देखे क्या कि जब भी एक तीर का सिंबल होगा तो तीर का सिंबल फिजिक्स में किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो सदिश को। अब आते तीर के सिंबल का आगे वाला सिरा, इस आगे वाला सिरे को ट्राई कर रहे हैं ब्लैक से बनाने के लिए। चलिए आगे वाला सिरा सबको दिख रहा, आगे वाला सिरा और तीर के पीछे वाला सिरा। आगे वाले सिरे को हम लोग बोलेंगे सदिश का हेड है। क्या है? हेड। और इसको हिंदी में बोलेंगे शीर्ष है। फिर सदिश के पीछे वाले सिरे को इंग्लिश में बोलेंगे टेल है और हिंदी में बोलेंगे सदिश का पूंछ है। ठीक है, यानी समझ में आ गया। सदिश के आगे वाले भाग को हेड बोलते हैं और पीछे वाले भाग को टेल बोलते हैं। अब बारी आता है सदिश का निरूपण तो हो गया, और सदिश का निरूपण के लिए आप लोग क्या क्या चाहिए? तो एक चाहिए परिणाम चाहिए, दूसरा चाहिए दिशा चाहिए। तो पहले चर्चा दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि हम लोग को परिणाम चाहिए। तो तीर की लंबाई किसको प्रदर्शित करेगा? सदिश के परिणाम को। यानी तीर की लंबाई बड़ी होगी तो परिणाम बड़ी, छोटी होगी तो परिणाम छोटी होगी। तो यहाँ देखते हैं तीर की लंबाई, यानी तीर बड़ी होगी तो परिणाम बड़ा। यानी अगर आपको सदिश का परिणाम चाहिए तो तीर की लंबाई देख लीजिए। तीर की लंबाई को शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। तीर की लंबाई किसको व्यक्त करता है? सदिश के परिणाम को व्यक्त करता है। सदिश के परिणाम नहीं, परिमाण को व्यक्त करता है। तरीका नंबर वन में जितनी जानकारी है, जानकारी में हमको पहला जानकारी क्या मिला? सदिश को एक तीर से निरूपण किया जाता है। फिर तीर की लंबाई सदिश के परिणाम को व्यक्त करेगी। तीर के आगे वाले सिरे को हेड बोलेंगे, पीछे वाले सिरे को टेल बोलेंगे। फिर हम लोगों को 3 नंबर में आया। अब तो परिणाम तो हो गया, अब दिशा की बात। तो जहां टेल होगा उसके बाद हेड होगा ना। तो हम लोग जब भी सदिश को दिशा ज्ञात करेंगे तो देखेंगे टेल कहाँ है, हेड कहाँ है। तो जब भी दिखाएंगे तो टेल टू हेड दिशा बताएंगे। कहां से बताएंगे? टेल टू हेड। यानी सदिश की दिशा कहां से कहां तक होगी? टेल को टी बोल रहे हैं, टेल टू हेड यानी पूंछ से शीर्ष के तरफ होगी। यानी सदिश की दिशा हमेशा रिप्रेजेंट कहां से कहां किया जाएगा? टेल टू हेड। यानी हेड टू टेल क्या रिप्रेजेंट करेगा? सदिश की दिशा। ऐसे नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? टेल टू हेड यानी पूंछ से शीर्ष तक ही सदिश की दिशा। पूंछ से और शीर्ष के बीच ये दिख रहा है हेड ही, सॉरी, जो शीर्ष वाला, ये शीर्ष जिस तरफ पॉइंट करेगा वही किसको दिखाएगा? सदिश की दिशा को दिखाएगा। तो यहाँ तरीका नंबर 1 में उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि तरीका नंबर 1 में सदिश को एक तीर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके आगे वाले भाग को शीर्ष बोला जाता है, पीछे वाले भाग को टेल बोला जाता है। और इसकी लंबाई परिणाम को व्यक्त करती है। इसकी दिशा बताने के लिए आप लोग टेल देख लीजिए और हेड देख लीजिए। टेल टू हेड ही इसकी क्या प्रदर्शित करती है? तो दिशा को प्रदर्शित करती है। तो तरीका नंबर 1 में हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा का पूर्णतः समझ में आया होगा। चलिए तरीका नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हट जाते। चलिए तरीका नंबर 2 यानी तरीका नंबर 1, मतलब बहुत जगह पर आपको तरीका नंबर 1 देखने को मिलेगा, बहुत जगह पर तरीका नंबर 2 देखने को मिलेगा। चलिए तरीका नंबर 2 यहां डाल लीजिए हेडिंग। अब तरीका नंबर 2 में क्या देखेंगे? तरीका नंबर 2 में देखेंगे वियोजन विधि द्वारा, चाहे वियोजन रूप में सदिश का निरूपण। वियोजन रूप का मतलब क्या होगा? एक सदिश का 3 गो भाग होगा, एक्स के तरफ, वाई के तरफ, जेड के तरफ। यानी हम लोग किस रूप में देखेंगे? वियोजन रूप में। वियोजन रूप में का मतलब क्या होता? एक सदिश होगा, मान लेते हैं ये कोई ना कोई सदिश है, ये कोई ना कोई सदिश है। इसका 3 गो भाग होगा। एक्स का मतलब एक्स के तरफ ए का भाग, एक्स के तरफ ए का भाग। फिर इसका कोई और भाग होगा जो वाई के तरफ होगा, तो वाई के तरफ ए का भाग। फिर कोई ना कोई और भाग होगा जो जेड के तरफ होगा, तो क्या बोलेंगे? जेड के तरफ ए का भाग। क्लियर। अब इन तीनों के साइड में दिशा बताने के लिए आप लोग एक एकांक सदिश का प्रयोग कीजिएगा, जिसका नाम क्या होगा? आई कैप। आई कैप क्या? एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए आता है। एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताने के लिए जो सदिश आता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई कैप बोलते हैं।
क्लियर। वाई अक्ष की तरफ जो दिशा बताने के लिए आता है वो किसको क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, और जेड अक्ष की तरफ दिशा बताने के लिए जो आता है उसको क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। अब देखो ये अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सी मुश्किल होगी, धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आई जे के आप लोग इससे फेमिलियर हो जाइएगा, आप लोगों को समझ में आने लगेगा। अभी तत्काल के लिए यही समझिए, आई कैप, इसको क्या ऊपर वाले को पढ़ते हैं कैप, क्या पढ़ते हैं तो कैप पढ़ते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश दिशा बताता है, और ये वाई अक्ष के अनुदिश दिशा बताता है, और ये जेड अक्ष के अनुदिश दिशा बताता है। अभी ना समझ में आया तो वियोजन रूप खाली लिख लीजिएगा, जैसे जैसे हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को हो सकता है समझ में आ जाए। लेकिन हम जो क्या बता रहे हैं, एक सदिश है ए जिसका एक्स घटक ए एक्स है, वाई घटक ए वाई है, और जेड घटक ए जेड है। दिशा इसके लिए क्या है, आई कैप है, इसके लिए जे कैप है, और इसके लिए के कैप है। जो बात बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, उस चीज को भी मान लीजिए। चलिए अब बारी आता, सदिश के लिए दो ही चीज चाहिए, इसका परिणाम। तो सदिश का परिणाम के लिए दुर्घंटा का प्रयोग कीजिएगा, जिसको आप लोग मापांक बोलिएगा। क्या लिखे, ए सदिश का मापांक, और ये ए सदिश का मापांक किसको प्रदर्शित करता है, तो ए सदिश के परिमाण को, किसको प्रदर्शित करता है, तो ए सदिश के परिमाण को, ठीक है। और दिशा के लिए तो हम लोग को पहले ही से एंट्री करा दी है, किसको, आई को, जे को और के को। अब आप लोगों की बारी है किसकी, तो परिणाम को कैसे निकाला जाए। ई, ए और ई दुगो डंडा क्या प्रदर्शित करता है, ए के परिणाम को। अब आते हैं इसके निकाला कैसे जाएगा। तो निकालने के लिए आप लोग किसकी सहायता लीजिएगा, रूट की सहायता लीजिएगा, और आई का जो गुणांक होगा, आई का गुणांक कितना है, एक से इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, फिर बीच में होगा प्लस, जे का जो गुणांक होगा क्या है, ए वाई है, इसका कर दीजिएगा स्क्वायर, फिर जेड का जो गुणांक होगा उसका ले लीजिएगा और उसका कर दीजिएगा स्क्वायर, स्क्वायर कर कर जोड़ दीजिएगा, स्क्वायर कर कर जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, ए का परिणाम कहलाएगा। चलिए सिंबल में नहीं समझ में आता तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करें। मान लेते हैं एक सदिश है जो है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये एक सदिश है। अब देखो आई के तरफ ए का कौन सा घटक है, 2 है, वाई के घटक कितना है, 3 है, जेड के तरफ कितना है, 4 है। अब पूछा जा रहा है कि ए सदिश का परिणाम कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, रूट लगा लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 कर दीजिए, और 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, और सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13 13 16 29, यानी रूट अंडर 29 ही क्या है, ए का परिणाम है, ए का परिणाम है। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आया होगा। तो तरीका नंबर 2 में सदिश किस रूप में दिखेगा, वियोजन रूप में दिखेगा, और वियोजन रूप की खासियत क्या होगी, एक्स अक्ष के तरफ कोई सदिश होगा, वाई अक्ष की तरफ कोई सदिश होगा, जेड अक्ष की तरफ कोई सदिश होगा, और इसके थ्रू आपको कोई परिणाम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए एक्स का स्क्वायर कर देंगे, फिर ए वाई का स्क्वायर कर देंगे, फिर ए जेड का स्क्वायर कर देंगे, और होल रूट लगा देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, सदिश का परिणाम कहलाएगा। यानी ए सदिश, जो सदिश होगा, एफ होगा तो एफ का परिणाम, ए होगा तो ए का परिणाम, बी होगा तो बी का परिणाम। तो सदिश का निरूपण उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तरीका 1 और तरीका 2 की सहायता से करते हैं। अब इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे क्या, सदिश के प्रकार को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग को देखने में थोड़ी सी हो सकता है कठिनाई, तो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करें। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है और अच्छा लगा, आप कहीं हो बताने में कुछ त्रुटि होगी तो क्या कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में जरूर सजेशन दीजिएगा, सर वीडियो ऐसे बनाइए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सजेशन के लिए आप लोग का इंतजार रहेगा, और आप लोग को क्वेश्चन, और आप लोग एबीसी बुक को फॉलो कीजिएगा, उसके पीछे साइड का जितना भी क्वेश्चन है हमसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को देखिएगा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और किसी एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मजा आएगा फिजिक्स को देखकर कि हाँ फिजिक्स में हमसे